प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार बिहार में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में करेंगे जनसभा। तो वहीं सारण में भी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार दौरे पर लगातार ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में करेंगे जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं सारण को भी साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। तो देखिए, बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट में महामुकाबला देखिए, चिराग पासवान एलजेपी रामविलास की तरफ से, वहीं शिवचंद्र राम आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में। हाजीपुर लोकसभा सीट का जनादेश 2019 का पशुपति कुमार पारस इस सीट से जीते थे। तो वहीं 2014 का अगर हम जिक्र कर ले तो इस सीट पर 2014 में रामविलास पासवान ने जीत हासिल की थी। संजीव प्रसाद टोनी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार चुनावी मैदान में यहां पर रामविलास पासवान के बेटे। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का महामुकाबला देखिए, राजभूषण निषाद बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, अजय निषाद कांग्रेस की तरफ से। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का जनादेश अजय निषाद यहां पर जीते थे, बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 2019 में राजभूषण निषाद को हार का सामना करना पड़ा था। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का जनादेश 2014 का अजय निषाद इस सीट से जीते थे। अखिलेश प्रसाद सिंह को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। तो हाजीपुर मुजफ्फरपुर को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारण में भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं और ये बड़ी जानकारी लगातार पल पल की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष का हम रुख कर लेते हैं। आशुतोष, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो ये कहा जा रहा है कि गुरुद्वारे के लिए रवाना हो चुका है। कितनी देर में गुरुद्वारे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसके बाद हाजीपुर पहुंचेंगे चुनावी प्रचार के लिए, मुजफ्फरपुर, फिर सारण में भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। क्या अपडेट? स्वाति, गुरुद्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार से कुछ ज्यादा ही उनका लगाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो शेड्यूल था सुबह 7 बजे गुरुद्वारा पहुंचना था, लेकिन प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं गुरुद्वारा और पटना के इको पार्क में वो मॉर्निंग वॉक किए हैं। चारों तरफ से एक तरह से कॉरिडोर बना के सिक्योरिटी प्रोवाइड करा के उनको मॉर्निंग वॉक कराया गया और उसके बाद वो गुरुद्वारा पहुंचे हैं। गुरुद्वारा में वो मत्था टेकेंगे। महज 20 मिनट गुरुद्वारा में उनको रहना है और वहां से सीधे एयरपोर्ट आ जाएंगे। एयरपोर्ट से यहां हेलीकॉप्टर के जरिए हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए वोट मांगेंगे और वहां पे सभा को संबोधित करने के तत्काल बाद वो वैशाली, जो कि जेडीयू के जो आरएलएस एलजेपी के कैंडिडेट चिराग पासवान के पार्टी की कैंडिडेट हैं बीना देवी, उनके लिए वो वोट मांगेंगे और फाइनली वो सारण में राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगेंगे। तो काफी टाइट शेड्यूल है और सारण से एक तरह से कहें वहां से सीधा पटना आएंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए 4:50 पर वो वाराणसी पहुंचेंगे। तो बिहार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्टिविटी बढ़ी है, चाहत बढ़ी है, लोगों के बीच रहने की इच्छा ज्यादा जगी है, ये साफ संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही वो ऐसा राज्य है जिसमें एनडीए और खास करके प्रधानमंत्री केंद्रित होकर कार्य कर रहे हैं ताकि 80+40 यानी 120 सीट प्राप्त हो सके और सरकार बनाने में इन दो राज्यों की अहम भूमिका हो सके। जी बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि बिहार की जो सीटें हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, इन्हें साधने के लिए पूरी कसर जो है कोई भी तरह की बीजेपी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर जिक्र करें हम आशुतोष, तो जिस तरह से आपने कहा कि लगातार कई बार बिहार का वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया मॉर्निंग वॉक का करते हुए वो नजर आए। आज प्रधानमंत्री की तरफ से मतदाताओं से अपील भी की गई है। बिहार में मतदान भी है। हम समझने की आपसे कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद क्या समीकरण बदले हैं बिहार के, क्योंकि हमारा विशेष कार्यक्रम जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, चाय पर चर्चा, उस पर हम जो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, आप सभी ने हम तक रिपोर्ट भेजी कि बिहार की जनता विकास को, महंगाई को, रोजगार को लेकर, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 370 को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर राम मंदिर को लेकर वोट के लिए वहाँ पर अपील करते हुए नजर आए और वोट डालने के लिए बात करते हुए नजर आए। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे इस बार देखे जा रहे हैं चुनावों में, अगर बिहार का हम जिक्र करते हैं? और जो प्रधानमंत्री तीनों जिलों में पहुंचेंगे, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे?
देखिए, अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। हालांकि ऐन मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कई बार शेड्यूल बदला भी है और प्रधानमंत्री भी इस दौरे में अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी किए हैं। हाँ। जहां तक रोड शो की बात करें तो पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो किया। कोई प्रधानमंत्री पटना के राजभवन में रुक के इको पार्क में मॉर्निंग वॉक किया। तो ये जी। साफ संकेत देता है कि बिहार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव बहुत हाँ। अधिक है। जहां तक मुद्दों की बात करें तो इंडिया गठबंधन शुरू से ही एनडीए को 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरते आ रही थी कि संविधान बदल देंगे इसलिए 400 जी पार का नारा दे आशुतोष, रहे हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे इस बिल्कुल ये जी। तमाम मुद्दे जिनको लेकर लगातार चर्चा भी तेज है और मेरे सहयोगी आशुतोष पल पल की तस्वीरें और अपडेट हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं।